SC/ST रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला, एक अहम फैसला। संविधान पीठ ने कहा है कि राज्य सरकारें देखें कि SC/ST में भी किसको जरूरत है रिजर्वेशन की। बृजलाल जी बीजेपी सांसद हमारे साथ हैं। बृजलाल जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्य सरकारों से कि वो अपने यहाँ देखें कि किसको वाकई में SC/ST में भी जरूरत है, उस हिसाब से रिजर्वेशन को दिया जाना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का स्वागत करता हूँ। मैं बहुत पहले से इस मत का रहा है कि जो लोग अधिकारी हो गए हैं, जिनके पास काफ़ी धन है, उनके बच्चों को ये नहीं मिलना चाहिए और उन लोगों को मिलना चाहिए जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है। क्योंकि मैंने देखा कि 1960 के बाद खासकर तमाम जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अधिकारी बने, वो जो रिजर्वेशन है वो उन्हीं के बाल बच्चे लोग लेते जा रहे हैं और गांव का गरीब जो मजदूर है, गरीब है, वो सफ़र कर रहा है। इसलिए मैं तो हमेशा इस रिव्यू कर रहा हूँ कि इसको रिव्यू होना चाहिए, आरक्षण उतना ही रहना चाहिए, लेकिन इसमें जो नीडी है उस पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी जातियां हैं, अनुसूचित जातियां, और वो अनुसूचित जातियां ऐसी हैं जिनका रिजर्वेशन बहुत कम है, उनका कोटा बहुत कम है। इसी तरह से वहाँ अनुसूचित जनजातियाँ, उनकी तो हालत ख़राब है, क्योंकि वहाँ एक सरकार आई समाजवादी पार्टी की, तो वहाँ कई पिछड़े थे जिनको पहले अनुसूचित जाति में और फिर अनुसूचित जनजाति में उसको रख दिया, जबकि भारत सरकार से कोई निर्णय उस पर नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती समाजवादी पार्टी सरकार ने उनको अनुसूचित जाति अब जनजाति में रख दिया। और ये है कि आज अनुसूचित जनजाति जो रियल है, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, वो कुछ चपरासी की नौकरी भी नहीं मिल रही है। इसलिए मैं स्वागत कर रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर हैं एक सांसद, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों में कितने जो है SC/ST हैं जिनको ये पता है कि इसका क्या असर पड़ेगा हमारे लोगों के ऊपर। अब चंद्रशेखर जी उनकी अपनी बात होगा, उतना क्या कहते हैं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं और इसमें वो अनुसूचित जाति में वो वर्ग जो वंचित रह गया है, जो अति गरीब है, उससे इनको लाभ होगा, इसलिए मैं इसको स्वागत। लेकिन सर, इस सबके बीच में बस एक सवाल और, विपक्ष ये कह रहा है कि बिना जातिगत जनगणना के कैसे हो सकता है, इसीलिए तो मांग की जा रही है कि जनगणना हो, जातिगत जनगणना हो। बिल्कुल, वो तो उनकी राजनीति है। ये लोग समाजवादी पार्टी बड़ी उछल कर कहती है, वो समाजवादी पार्टी जिसने 1 लाख दलितों का को पदोन्नत किया था, उनको बेइज्जत किया था, वो समाजवादी पार्टी जब इनका राज आता है तो सबसे ज्यादा दलित प्रभावित होते हैं, उनके साथ गुंडाई, उनकी जमीन की जाती है। वो समाजवादी पार्टी जिसने 2004 में एक विधेयक लाना चाहती थी जब मुलायम सिंह यादव जी थे। अभी है कि अगर दलित कोई जमीन बेचना चाहता है तो डीएम के परमिशन की जरूरत होती है, क्योंकि उसको भुला कर उसको जमीन ना ले लिया जाए। उस समय हमारे बीजेपी में मंत्री हैं जो समय उनके साथ थे, उन्होंने विरोध किया था, नहीं तो ये उस प्रतिबंध को खत्म कर देते और आज समाजवादी सरकार में आज वो खूनहीन हो गए होते। यानी साफ तौर पर बीजेपी सांसद बृजलाल जिनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला और कर रहे हैं इसका स्वागत। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़ से। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.